हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.6 को। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 देखे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6 का पार्ट 5। एक्सरसाइज 2.6 की जितनी भी वीडियोस आज की वीडियो से पहले अपलोड हुई उन सब का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 5 की तरफ। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 6 पार्ट 5। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। वो कह रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो रियल पार्ट होगा जी का। तो जी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसका रियल पार्ट क्या है 2। तो वो कह रहा है जो इसका आंसर है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा। मीन्स के इसका आंसर क्या आएगा 2, बिकॉज हमारे पास जी का रियल पार्ट क्या है 2। तो इसका आंसर 2 आना चाहिए। पहले मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ, देन इसको सॉल्व करते हैं। ले जी, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें मेरे पास रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, एक तो जी और दूसरा है जी कॉन्जुगेट। तो जी तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, मुझे अब क्या निकालना है जी कॉन्जुगेट। तो पहले मैं जी कॉन्जुगेट निकाल लेती हूँ। जी की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या काम करता है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देता है। साथ वाली वैल्यू क्या है 3 और इसका साइन क्या है प्लस। तो कॉन्जुगेट क्या करेगा, इस प्लस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, 2 - 3 आयोटा। तो जी ये मेरा था जी कॉन्जुगेट का आंसर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1/2। जी मेरे पास क्या है 2 + 3 आयोटा प्लस का साइन, और अब जी कॉन्जुगेट पुट करेंगे 2 - 3 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 एज इट इज़, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। ये दोनों वैल्यू सेम है ऑपोजिट साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो गई। जी सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, 2 + 2 4, इनकी कटिंग कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 2। आंसर किसका 2 आया है 1/2 जी प्लस जी कॉन्जुगेट का। तो हमारे क्वेश्चन में भी उसने यही बात कही थी कि जो इसका आंसर होगा वो रियल पार्ट होगा जी का। तो रियल पार्ट क्या है जी का 2, और इसका आंसर भी 2 आ गया। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। 1/2 जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल ऑफ जी। जी का रियल पार्ट आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। वो कह रहा है जो इसका आंसर आएगा वो जी का इमेजिनरी पार्ट होगा। तो जी का इमेजिनरी पार्ट क्या है 3। तो क्वेश्चन मैं राइट कर लेती हूँ। ले जी, क्वेश्चन मैंने उतार लिया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो मैंने फाइंड करना है उसमें जी तो मेरे पास है लेकिन जी कॉन्जुगेट नहीं। तो सबसे पहले हम जी कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी की वैल्यू पुट करेंगे और इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दे। तो यहाँ पे प्लस का साइन था, कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन माइनस का आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट भी आ गया जी का और जी भी है, हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। जी माइनस जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 आयोटा एज इट इज। जी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2 + 3 आयोटा। साइन है नेगेटिव का तो नेगेटिव का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब जी कॉन्जुगेट पुट करना जो है ये 2 - 3 आयोटा, 1/2 आयोटा एज इट इज, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2 + 3 आयोटा, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस और 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। 1/2 आयोटा एज इट इज, -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यूज थी ऑपोजिट साइन के साथ। 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा आ जाएगा 6 आयोटा।
आयोटा आयोटा से कैंसिल, 6/2 आ गया, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 3। किसका आंसर 3 आया है? इसका आंसर 3 आया है। इसका आंसर क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 3, hence proved 1/2 iota z minus z conjugate is equal to imaginary of z, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो जी ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, और यहीं पे होता है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 2.6 क्वेश्चन 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y। वो कह रहे हैं x और y क्या है? रियल नंबर्स हैं, हमने इनके लिए इक्वेशंस सॉल्व करनी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारे पास गिवन है, 1 बाय 1 हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं पार्ट नंबर 1 राइट कर लेती हूँ। ले जी मैंने क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 1 राइट कर लिया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। वो कह रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें x और y की वैल्यूज़ के लिए। तो एक्चुअल में हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो इक्वल है किसी तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इनटू सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके बीच का साइन और इमेजिनरी पार्ट एज इट इज़, फिर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इस 2 स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x प्लस 2y आयोटा माइनस का साइन, इस 3 आयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 आयोटा इंटू एक्स, 3x आयोटा माइनस प्लस माइनस, 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 3y आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, यहाँ पे आ गया -1 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब हमेशा की तरह हम रियल पार्ट इकट्ठा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लेंगे। 2x प्लस 3y प्लस और इमेजिनरी पार्ट आएगा 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। 2x प्लस 3y रियल पार्ट एज इट इज़, प्लस इन दोनों में आयोटा सेम है तो हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 3x और आयोटा बाहर आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। उन कॉन्सेप्ट्स में एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और साथ ही साथ उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड कर लेते हैं। इफ़ मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है z1 और दूसरा है z2, वो कह रहे हैं कि इफ़ अगर ये दोनों इक्वल हैं देन रियल ऑफ z1 इक्वल होगा रियल ऑफ z2 के, इसी तरह उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल है, इट्स मीन कि इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ से मेरे पास रियल पार्ट आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरी तरफ मेरे पास आएगा 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। आयोटा के साथ क्या वैल्यू है 1, तो ये 1 आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 डिवीजन में, और 4 माइनस 3y एज इट इज़ आ गया।
हमने यहाँ से x निकाल लिया है, तो इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब यहाँ से हम y एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 2y इज इक्वल टू 1, इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, उधर जाके पॉजिटिव का हो गया, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया। 1/2 1 + 3x। अब इसे हमने इक्वेशन 1 कहा था, तो इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को लेके इक्वेशन 2 में पुट कर दें, या फिर 2 को लेके 1 में पुट कर दें। तो यहाँ पे हम 1 को 2 में पुट करते हैं। पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, ये मैंने इसको किस में पुट करना है, इसमें। और ये किसकी वैल्यू थी, x की, तो x की जगह हम पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + 3x। अब x की जगह हम ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो क्या आएगी, 1/2 इंटू 4 - 3y। तो ये मैंने इक्वेशंस पुट कर ली। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा, 1 प्लस, अब इस 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 3/2 4 - 3y। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 एज इट इज़, 1 प्लस इस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा 3/2 इंटू 4 माइनस 3/2 इंटू 3y। 1/2 1 प्लस 2 1 द 2 2 2 द 4 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे था हमारे पास 2 और y भी साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 1, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, +6 माइनस 9/2 y। 1/2 एज इट इज़, 1 + 6 7 माइनस 9/2 y। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7/2 माइनस, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 9/2 इंटू 2 4 और y एज इट इज़। ये किसका आंसर है मेरा, ये y के इक्वल चल रहा है। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, पेयर हो रहा है, तो मैं y को एक साइड पे ले आऊँगी। यहाँ पे नेगेटिव में था, यहाँ के पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 7/2 एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 का एलसीएम लेंगे तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y प्लस 9y इज इक्वल टू 7/2। 4y प्लस 9y 13y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7/2। 13y इज इक्वल टू 7/2। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इनको कट कर देते हैं, 2 1 द 2 2 2 द 4 7 2 द 14, और यहाँ पे मेरे पास है 13y। 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 14/13। तो ये मेरे पास y का आंसर आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो मैं लिख लेती हूँ, साइड पे मैंने इक्वेशन 1 और y की वैल्यू लिख ली। हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 1/2 4 - 3, और y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 14/13। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/2 एज इट इज़, ये 4 एज इट इज़, माइनस, अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 इंटू 14/13। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 14 के साथ, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे, 14 इंटू 3 3 4 द 12 2 1 कैरी, 3 1 द 3 प्लस 1 4। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 42।
तो आप लिख सकते हैं 1/2 एज इट इज़ 4 माइनस 3 इंटू 14 42 डिवाइडेड बाय 13। अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1/2 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 42/13। 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का साइन, 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, तो ये आ जाएगा 21/13। किसके इक्वल आ रहा है ये? x के इक्वल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा 13, इसका मतलब ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 13, साइन क्या है नेगेटिव का, और ये 21 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 13 इंटू 2, 2 3 द 6, 2 1 द 2, तो मेरे पास एलसीएम क्या आया 26। 26 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 13। 26 माइनस 21 5/13, तो ये किसका आंसर आया? x का। और मेरे पास y का क्या आंसर आया था? 14/13, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ hence x is equal to 5/13, y is equal to 14/13। तो ये था मेरा पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ले जी, मैंने क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 2 राइट कर लिया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो इक्वल है इस तरह की कुछ फॉर्म की, तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इनटू सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज़, फिर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंटर का साइन और इमेजिनरी एरिया आ जाएगा, फिर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है इज इक्वल टू, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2x माइनस का साइन, 2 इंटू 2 4 और साथ है y आयोटा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा +2 आयोटा माइनस 1। अब इस स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस प्लस माइनस 2y आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू, रियल पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं। 2x माइनस 1, ये मेरे पास रियल पार्ट है, प्लस माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो ये इमेजिनरी पार्ट। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें पता है आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है -1। ये क्यों मैंने लिखी, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे पुट करना है। तो 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y, और आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस, अब इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 4y, और आयोटा मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में आयोटा पेयर हो रहा था। इसी तरह इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस y इंटू आयोटा कॉमन आ गया। अब इसमें से भी हम रियल पार्ट इकट्ठा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लेंगे। 3x प्लस 2y प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y का आयोटा। अगेन इनमें आयोटा सेम है तो हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। 3x प्लस 2y एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़, 3y माइनस 2x और आयोटा हमने कॉमन ले लिया। 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y और ये आयोटा कॉमन। तो जी मेरा पार्ट नंबर 2 सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने जो एक कॉन्सेप्ट रिवाइज किया पार्ट नंबर 1 में, वही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल है इट्स मीन कि उनके रियल पार्ट्स इक्वल हैं और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे 3x प्लस 2y रियल पार्ट इक्वल होगा इस रियल पार्ट के 2x
-1, और दूसरी तरफ इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल कर देंगे। 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। इसमें आयोटा साथ नहीं आता, इस बात को आपने याद रखना है। इसमें से मैं x सेपरेट कर लेती हूँ। 3x, इधर भी x वाली वैल्यू है तो ये पॉजिटिव थी, इधर आके नेगेटिव हो गई, और -1, 2y पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव हो गया। 3x माइनस 2x आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y। अब इसको कहते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से आपने इसमें x सेपरेट किया है, यहाँ पे आप y निकाल लें। 3y ये नेगेटिव में था, 4y इधर आके पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज, 2x नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। ये बन जाएगा 3y प्लस 4y, 7y इज इक्वल टू 2 प्लस 2x। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/7 2 प्लस 2x, और इसको आप कहते हैं इक्वेशन 2। अगेन वही काम, इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर लें या 2 को 1 में पुट कर लें। तो जी हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में क्या है, x की वैल्यू, तो इक्वेशन 2 में हम x की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 है y इज इक्वल टू 1/7 इंटू 2 प्लस 2, और x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस 2y। तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/7 2, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, और साथ y आ जाएगा। 1/7, ये 2 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो गई, और ये -4y एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या था, y था। y इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, -4/7 y। इस साइड पे भी y है, इस साइड पे भी y है, तो आप क्या करेंगे, इस राइट साइड वाले y को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। अब ये नेगेटिव वैल्यू है तो मैं इसको उस साइड पे लेके जाऊंगी, ये बन जाएगी पॉजिटिव, और यहाँ पे चूंकि कुछ नहीं बचा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किससे आएगा, 7 से, और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7y प्लस 4y इज इक्वल टू 0। 7y प्लस 4y 11y। अब ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 11y इज इक्वल टू 0 इंटू 7, 0 इंटू समथिंग 0, 11y इज इक्वल टू 0। 11 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0/11। 0 डिवाइडेड समथिंग, आंसर क्या आता है, 0, तो मेरे पास y क्या आ गया, 0। अब मैंने क्या करना है, इस y वाली वैल्यू को अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देना। ले जी मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 भी राइट कर ली और y की वैल्यू भी लिख दी। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के x इज इक्वल टू -1 माइनस 2, और y की जगह क्या आ जाएगा, 0। x इज इक्वल टू -1 माइनस 2 इंटू 0, 0, तो बस आंसर क्या आ जाएगा, -1। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0। सो मैं लिख सकती हूँ हैंस x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0। तो ये था मेरा पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 के पार्ट 3 की तरफ। ले जी मैंने क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 3 राइट कर लिया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। सॉल्व कैसे करते हैं कि हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं और देन इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल कर देते हैं। हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो मतलब कि मैं इस पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करूँगी, और ये फार्मूला क्या है ये आपको आना चाहिए। इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab। इस फॉर्मूले का हम बहुत यूज़ पीछे कर आए हैं, तो यहाँ भी हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इसके ऊपर स्केयर का फॉर्मूला लगेगा। a यहाँ पे 3 है और b है 4 आयोटा, तो ये बन जाएगा 3 का स्केयर प्लस 4 आयोटा का स्केयर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 आयोटा, तो इस पर एक बड़ी ब्रैकेट लगा दें, माइनस का साइन। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2x माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब अपने क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस पावर इन दोनों पे सेपरेट हो जाएगी, 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 3 दा 6 इंटू 4 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। 9 एज इट इज़ प्लस 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है -1 प्लस 6 4 दा 24 और साथ आयोटा आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। 9 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 16 प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। 9 माइनस 16 माइनस 7 प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब हम रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे। -7 माइनस 2x प्लस 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब ये रियल पार्ट एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट में दोनों में आयोटा पेयर हो रहा है तो आयोटा हम कॉमन ले लेंगे। 24 प्लस 2y और आयोटा बाहर आ गया। अब जैसे हमने लास्ट दोनों पार्ट्स में कहा था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं इट्स मीन कि उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल है और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इनको इक्वेट कर देती हूँ। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अब अगर यहाँ पे देखें तो बाउथ साइड्स एक ही वेरिएबल अपेयर हो रहा है, बाउथ साइड्स एक ही वेरिएबल अपेयर हो रहा है, इट्स मीन कि इसमें हमें इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स आ देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। -2x ये पॉजिटिव x था, इधर आके नेगेटिव हो गया, और ये -7 था, उधर जाके +7 हो गया। -2x माइनस x माइनस 3x इज इक्वल टू 7। ये 3 दे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा -x इज इक्वल टू 7/3। अब मैं क्या करूँगी, बाउथ साइड्स नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, माइनस इंटू माइनस एक्स और -7/3। अब माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू -7/3, तो ये मेरा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -7/3। इसी तरह y के लिए निकालते हैं। 24 इज इक्वल टू y माइनस, ये इधर पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव हो गया, -2y। 24 इज इक्वल टू y माइनस 2y माइनस y आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब चूंकि हम यहाँ पे वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन था तो मैंने बाउथ साइड्स नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा दिया। सेम यहाँ पे भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है तो मैं बाउथ साइड्स नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा दूंगी। माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू -24। इट्स मीन मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई, हैंस x इज इक्वल टू -7/3 एंड y इज इक्वल टू -24। तो ये है क्वेश्चन 7 के लास्ट पार्ट का आंसर, मीन्स के क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 2.6 भी कंप्लीट होती है, और एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट होने के साथ साथ इस यूनिट की सारी एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट कर ली। सो कि यूनिट 2 आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।